दोस्तों अक्सर हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम मीठा खाते हैं या फिर हमारी डाइट पर कंट्रोल नहीं होता है तो इस वजह से जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर का लेवल बढ़ता है। लेकिन नहीं, केवल डाइट अकेले नहीं, इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है। देखिए, डायबिटीज़ की समस्या जो है वो आजकल के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ख़ासतौर पे इंडिया को तो जो है वो डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाने लगा है। यानी कि यहाँ पर डायबिटीज़ के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल और जो खान पान है वो कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ है। उसकी वजह से ये जब समस्या ज़्यादा बढ़ रही है तो हम इन दोनों का ख्याल रख के जो है वो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ हो गई है तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ स्टाइल और खान पान का जो है वो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ एक लंबे समय तक चलने वाली क्रॉनिक डिसीज है जिसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन लाइफ स्टाइल में बदलाव करके जो है वो इसको डायबिटीज़ को यानी कि शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। देखिए, डायबिटीज़ की समस्या का सामना तब करना पड़ता है जब हमारा जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन को बनाने में सक्षम नहीं हो पाता। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। दूसरा जो होता है जिसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन उस इंसुलिन का जो है वो शरीर की जो बॉडी की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो शरीर में जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के लिए सिर्फ डाइट अकेली जिम्मेदार नहीं होती, और भी कई कारण होते हैं। तो आइए उन कारणों के बारे में जान लेते हैं। पहला कारण है जो है वो है नींद, स्लीप। अगर आपका स्लीप साइकिल जो है वो ठीक नहीं है, आप ठीक से नींद नहीं लेते हैं, तो इस वजह से होता क्या है, हमारा जो ग्लूकोज का कंट्रोल होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उस दोनों पे अफेक्ट पड़ता है, दोनों पे इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर हम नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो मेंटल स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा और हमें सबको पता है कि जब स्ट्रेस यानी कि तनाव बढ़ता है तो बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है और वो शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो ज़रूरी है। दूसरा है मेंटल स्ट्रेस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो मानसिक तनाव होता है उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और इस कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से जो है वो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है ताकि शुगर का लेवल ना बढ़े। फिर फिजिकल एक्टिविटी का लेवल, अगर होता क्या है कि अगर हम ठीक तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को ठीक तरह से इस्तेमाल कर पाती हैं, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि जो है वो शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि डायबिटीज़ में जो है वो एक्सरसाइज करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप अचानक से बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने लगे तो हो सकता है अचानक से आपका ब्लड शुगर लेवल गिर जाए और आपको जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए। फिर चौथा जो पॉइंट आता है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि कम पानी पीने से भी जो है वो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है। क्योंकि जब हम कम पानी पिएंगे तो इससे होगा क्या कि हमारे खून में ऑलरेडी पानी की मात्रा कम है, तो उसके कंपैरिजन में जो है वो हमारे खून में जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि होगा क्या, अगर पानी पर्याप्त मात्रा में होगा तो अगर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है तो हमारी बॉडी जो है वो यूरिन के रास्ते उसको एक्स्ट्रा शुगर को निकाल सकती है। लेकिन अगर ऑलरेडी बॉडी में कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो ऐसी स्थिति में फिर शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। फिर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं, जैसे कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको कई बार जो है वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करने के लिए कई बार उनको जो है वो स्टीरॉयड दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर उस पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसे फिर स्टीरॉयड दवाइयाँ नहीं देना है, क्योंकि जो स्टीरॉयड दवाइयाँ जैसे कि डेक्सामेथासोन हुआ या फिर हम जिसको बोलें कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन हुआ, तो अगर हम ये दवाई उसको देंगे तो उसके बॉडी में जो है वो शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा। तो इसलिए हमें जो भी कभी भी जो है डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है उसको कोई नई दवा स्टार्ट करना है तो इसलिए उसको प्रॉपर जो है वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करके ही किसी दवा को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस दवा की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। तो आज आपने समझ लिया कि किस तरह से जो है वो डाइट के साथ साथ जो है वो कई सारी आदतें हैं जिनकी वजह से भी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।